नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। राजधानी में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए अनलॉक प्रक्रिया के तहत कार्यालयों और बाजारों को खोल दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लोग कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करें। नियमों का सख्ती से पालन करने से ही कोरोना के मामलों को काबू में रखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस भी पूरी सतर्कता बरत रही है ताकि लोग सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का भली भांति पालन करें। एक रिपोर्ट। दिल्ली में संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। यही वजह है कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत राजधानी में मार्केट और मॉल्स को ऑड इवन के आधार पर खोल दिया गया है। निजी कार्यालयों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। इसे देखते हुए सड़कों और बाजारों में फिर से लोगों की भीड़ बढ़ना लाजमी है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जरूरी कायदे कानून का कड़ाई से पालन करें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें और सावधानी बरतें, इस पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह नजर बनाए हुए है। अनलॉक जरूर शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। दुकानों और बाजारों में लोग एक जगह इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इस पर भी दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जा रहा है। सभी दुकानदारों और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को भी पुलिस द्वारा सेंसिटाइज किया गया है कि वे दुकानों में भीड़ इकट्ठी ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कई जागरूकता अभियान और दिशा निर्देशों के बावजूद कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और बिना मास्क लगाए ही घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों से पुलिस कड़ाई से निपट रही है और उनका चालान भी किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आगे से ऐसा ना करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बाजार में या जहाँ भी भीड़ होती है तो वहाँ पहले से ही हमने ये प्रैक्टिस किया है कि किस प्रकार से फिजिकल डिस्टेंस बनाए के रखें ताकि लोग भीड़ ना हो जाए। हमने जो शॉपकीपर्स है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है, जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है उन पे भी जिम्मेवारी डाली है कि वे भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। जहाँ तक मास्क का सवाल है, सभी कोई मास्क पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा। ये उनको ये बात को समझना चाहिए। किसी का चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के शहरवासी जो हैं वो स्वस्थ रहें, बीमार से पीड़ित न रहें। हमने हाल में ही देखा है कि किस प्रकार से अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, तो वो स्थिति न उत्पन्न हो, सभी कोई स्वस्थ रहे और अपने जो कामकाज है वो कामकाज कर सकें। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के सामने भोजन का संकट पैदा हो गया। ऐसे लोगों के बीच दिल्ली पुलिस ने खाने के पैकेट भी वितरित किए जिससे वे भूखे ना रहें। वहीं कोविड के पीक के दौरान दिल्ली पुलिस ने गंभीर मरीजों को जरूरी ऑक्सीजन समय पर पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। पुलिस कर्मियों ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम कर उन्हें मरीजों और अस्पतालों तक पहुंचाया, चाहे मिनी ट्रक हो या पीसीआर वैन। जिसमें संभव हो सका उसमें लाद कर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पतालों तक पहुंचाया गया। हमारा काम तो जैसा स्थिति है उसी प्रकार से अपने को रीओरिएंट करें। तो पहली बार जो खाने की जरूरत थी तो वो हमने किया, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वो किया। तो जैसी स्थिति होगी वैसा हमारा काम है और हमारा काम है कि लोगों को मदद करना, जिससे उनको जिससे व्यवस्था बनी रहे, लोग अशांति ना रहे। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आए, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन और इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की कमी महसूस की गई। इसी का फायदा उठाकर कई असामाजिक तत्व इसकी कालाबाजारी में लग गए। ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में कालाबाजारी करने में लगे लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दवाइयां
ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराने के नाम पर ऑनलाइन और कॉल्स के जरिए फ्रॉड करने वालों को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो समाज सेवी हैं, वो लोगों ने मिल करके जो पीड़ित थे उनको मदद किया। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कालाबाजारी करके या फाइनेंशियल फ्रॉड करके उन्होंने दिक्कतें पैदा की। तो हम लोगों ने एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उस पर प्रहार किया। कालाबाजारी जो भी कर रहे थे उनको हम लोगों ने क्रिमिनल केस रजिस्टर करके वो चीज़ें पकड़ी। साथ में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था इंडिया में कई कोनों से हो रहा था, हमारे टीम भेज करके उनको पकड़ा गया। बड़ा ही टेक्निकल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और हमें खुशी है कि इन सब के बाद स्थिति सामान्य है, हमने उन पर काबू कर लिया। कोरोना संक्रमण काबू में रहे और पहले जैसी स्थिति फिर से ना आए, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लोगों के सहयोग के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन करें। जो स्थिति अभी 20-25 दिन पहले जो स्थिति हुई थी वो स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी को सावधानी रखना चाहिए, मास्क अवश्य पहनना चाहिए, किसी भी हालत में मास्क जरूर पहनना चाहिए और आपस में फिजिकल डिस्टेंस बना के रहें और सभी स्वस्थ रहें। इस बीमारी को पूरी तरह वैक्सीनेशन के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता, तब तक जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां बरतकर इसे फैलने से रोकें। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं, जिससे लोग हिदायतों का सख्ती से पालन करें और संक्रमण से बचे रहें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार समीर और शिवा को गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर इलाके में हुई छीना झपटी की 2 वारदातों के मद्देनजर पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। इसी आधार पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को मुकुंदपुर इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी सुधीर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जाफरपुर कला क्षेत्र का सक्रिय अपराधी है और झगड़े की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में लिप्त रहा है। अपने साथी के साथ मिलकर इसने एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कापा सेड़ा इलाके में हुई हत्या का संभावित आरोपी धानसा नजफगढ़ रोड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने यहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए जघन्य अपराध के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। जालसाजों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ये आरोपी युवाओं को ठगने में लगे हुए थे। नौकरी दिलाने वाली साइट से युवाओं का डेटा चुराकर ये उन्हें विभिन्न एयरलाइंस का एचआर बनकर एयरलाइंस में जॉब दिलाने के लिए कॉल किया करते थे। झांसे में आए लोगों का इंटरव्यू लेकर ये उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और रजिस्ट्रेशन व अन्य औपचारिकताओं के नाम पर उनसे मोटी रकम अपने बैंक खाते में जमा करा लेते थे। बाद में ये उस पैसे को आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। इसके लिए इन्होंने देवली इलाके में बाकायदा एक कॉल सेंटर भी खोल रखा था। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और देवली स्थित इनके ठिकाने पर छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी के इस गोरख धंधे में इस्तेमाल होने वाला तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। झपटमारी और वाहन चोरी की वारदात में लिप्त रहे एक शातिर झपटमार ऋतिक को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर वाहन चोरी और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। मोतिया खान इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को स्कूटी पर सवार एक शख्स संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोककर जब इससे पूछताछ की तो यह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक, 2 स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के 6 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने कुख्यात वांछित अपराधी भोला को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे अनेक जघन्य मामलों में यह वांछित चल रहा था और अदालत में भी इसके खिलाफ कई केस विचाराधीन है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कई जघन्य मामलों में वांछित चल रहा एक शातिर अपराधी ब्रिटानिया चौक पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने यहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए जघन्य अपराध के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने एक झपटमार आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी स्कूटी चोरी की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसी के जरिए लूटपाट और झपटमारी की वारदात को अंजाम दे रहा था। लोधी कॉलोनी इलाके में सोने की चेन छीन लिए जाने के बाबत पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने जबरन उगाही के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी संदीप को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी पर 3 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के काजीपुर इलाके में स्थित एक दुकानदार को डराने धमकाने के मकसद से उसकी शॉप पर फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद शॉपकीपर को एक पर्ची के जरिए संदेश भेजकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। मांग ना पूरी होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन संदीप फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संदीप द्वारका में स्थित इसारपुर गांव के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपसराय इलाके में दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अजरुद्दीन
नेप सराय इलाके में रहने वाले एक बिजनेसमैन के घर पर हथियारों के बल पर हुई लूट की वारदात में शामिल था। डकैती के इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद अजरुद्दीन के साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये अभी तक पुलिस की पकड़ से बचा हुआ था। कोर्ट ने इसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी जैतपुर एक्सटेंशन में एक किराए के मकान में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दुबई जाने वाले एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाने वाले डकैतों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपियों ने उस वक्त पीड़ित को अपनी लूट का शिकार बनाया जब वो फ्लाइट पकड़ने के लिए अपने घर से एयरपोर्ट कार के जरिए जा रहा था। रास्ते में पीड़ित पर बदमाशों ने मिर्ची स्प्रे छिड़क दिया और गन पॉइंट पर उसे बंधक बनाकर लूटपाट की और फरार हो गए। गिरोह के ही एक सदस्य ने पीड़ित की सारी जानकारी अन्य सदस्यों को दी थी, जिसके बाद प्लान बनाकर ही इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस ने सबसे पहले चंद्रविहार नीलोठी एक्सटेंशन में रहने वाले एक आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 3 अन्य साथियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, लूट की वारदात में इस्तेमाल कार सहित पीड़ित से लूटी गई विदेशी करेंसी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने चोरी और जेब तराशी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी प्रियांशु और राहुल को गिरफ्तार किया है। सब्जी मंडी के मलकागंज इलाके में पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी, तभी वहां से प्रियांशु भी स्कूटी से गुजरा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी पाकर वो स्कूटी से यू टर्न लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर उससे बरामद स्कूटी चोरी की निकली, जो राणा प्रताप बाग इलाके से चुराई गई थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी और जेब तराशी में शामिल इसके साथी राहुल को भी रूपनगर इलाके में स्थित इसके घर पर दबिश देकर धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमार सुनील और जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। दोनों नशा करने के आदी हैं और अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी राह चलते किसी भी व्यक्ति से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। सरिता विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने सर्विस रोड पर खड़ी बसों के पीछे जब इन दोनों को बैठे देखा तो ये दोनों पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 मोबाइल फोन मिले। मोबाइल के बारे में ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तफ्तीश करने पर दोनों मोबाइल फोन सरिता विहार इलाके से चुराए हुए निकले। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 2 और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार सिविल डिफेंस का कर्मचारी है, जो कोविड ड्यूटी के दौरान चेकिंग और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान करते वक्त खुद को तिगड़ी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर बताता था। इसके लिए बाकायदा वो दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी अपने साथ लेकर चलता था। सुनील की इन्हीं कारगुजारियों की भनक पुलिस को लग गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने सुनील को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो इलाके में फर्जी तरीके से अपनी करतूतों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से दिल्ली पुलिस का फर्जी पहचान पत्र सहित पुलिस की यूनिफॉर्म भी जब्त कर ली है। इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेचने में लगे 3 आरोपियों को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिंदापुर इलाके में कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 848 किलो
यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने नामी मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले 3 आरोपी मुकेश, राजेश और साजन को गिरफ्तार किया है। तीनों नशे के आदी हैं और अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। हाल ही में ये गोविंदपुरी इलाके में स्थित एक मंदिर का ताला तोड़कर वहां से पैसा, कई किलो देसी घी और पूजा का सामान लेकर फरार हो गए थे। इसी तरह ये कालकाजी स्थित एक मंदिर में छत के जरिए घुसकर वहां रखा दान का पैसा और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। इसी तरीके से इन्होंने तुगलकाबाद इलाके के एक वेयर हाउस को भी अपना निशाना बनाया था। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश ऋतिक को गिरफ्तार किया है। ऋतिक जबरन वसूली, अवैध हथियार और हत्या के इरादे से फायरिंग करने के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई आपराधिक मामलों में शामिल बदमाश ऋतिक किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से द्वारका सेक्टर 23 में स्थित राधा स्वामी सत्संग स्थल के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर इलाके में लूटपाट और लुटेरों का शिकार बने एक शख्स के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने इनके छिपने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी बरामद करते हुए एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। जबरन उगाही और बाल यौन शोषण के आरोप में भारी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ब्लैकमेलर मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भोली भाली लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेता था और खुद को अच्छे परिवार से संबंधित दर्शाता था। दोस्ती हो जाने के बाद ये लड़कियों को झांसे में लेकर उनके आपत्तिजनक वीडियो मंगवा लेता था। बाद में ये वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर उन लड़कियों से पैसे ऐंठ लेता था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के बाबत पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। शाहदरा जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे कबीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांधीनगर इलाके में चाकू की नोक पर एक शख्स से लूटपाट कर फरार हो गया था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को सीलमपुर स्थित इसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल चाकू और स्कूटी भी जब्त कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।